नाजिया, नाजिया। हेलो जी, मैं जलाल बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरे घर आ सकते हैं जल्दी से? जी प्लीज जल्दी कीजिए। थैंक यू। नाजिया, आप बता रहे थे कि इनको सर में दर्द की अक्सर शिकायत रहती है। जी हाँ। ये सब डिप्रेशन की वजह है। इन्होंने किसी बात का ज्यादा असर ले लिया है। आप कोशिश कीजिए कि इन्हें ज्यादा टेंशन ना हो। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, मगर आप दवा टाइम पर देती रहिएगा। जी ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नाफिज। क्या हुआ था? आज आपके घर से फोन आया था। प्लीज आप ऐसा ना सोचा करें कि आपकी मर्जी के बगैर यहां कुछ हो सकता है। कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे डिस्कस कर लिया करें। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। इस तरह आप सेट देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप दवा ले लीजिएगा प्लीज। इस वक्त कहाँ गई थी? सब खैरियत तो है? जलाल की कॉल आई थी, मैं उसके घर गई थी। कह रहा था कि नाजिया की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ उसे? पता नहीं, कह रहा था कि उसके सर में दर्द है और कहीं वो बेहोश भी हो गई थी। अगर ऐसा मुसलसल होता है तो जलाल को चाहिए कि वो नाजिया का मुकम्मल चेकअप कराए। रफीक, आप तो ऐसे बच्चे बन रहे हैं जैसे आपको जानते ही नहीं है कि सर में दर्द, ये डिप्रेशन, इसकी क्या वजह है आप अच्छी तरह जानते हैं। तुमने बात की नाजिया से? मौका ही नहीं मिला। जब मैं वापस लौटा तो नाजिया की तबीयत खासी खराब हो गई थी, बल्कि वो तो बेहोश हो गई गिर पड़ी।
आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जाके आराम कर लीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने आपका ख्याल रखने को कहा था, और फिर आप नींद में भी काफी बेचैन थी तो मैं यहीं बैठ गया था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो आप ही आई थी रात को, आप दवा लेकर सो रही थी तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अरे This time check is brought to you by मेरे बालों की चाहत ने जादू कर दिया। बाई वाला, क्योंकि है बालों का मामला। आप मुझे उठा देते, पता नहीं बेचारी क्या सोच रही होंगी। मैं आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। आप रहने दें, मैं अब ठीक हूँ। मैं बना लेती हूँ। आप अभी आराम कीजिए प्लीज। अगर तबीयत और खराब हो गई तो मैं अकेले आपकी तीमारदारी भी नहीं कर सकूंगा। आप तो मिसेस डिसूजा भी नहीं है। लेकिन प्लीज आप आराम कीजिए। कभी कभी तो मौका मिलता है दोस्ती निभाने का। अरे नीतू, आओ। फौजिया दीदी ने मुझे नाजिया के बारे में बताया। मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले उसकी तबीयत ही पूछ लूं। कैसी तबीयत है अब नाजिया की? अब बेहतर है, लेकिन कल रात को बुखार काफी तेज हो गया था। तुमने बात की नाजिया से? मौका ही नहीं मिला। जब मैं वापस लौटा तो नाजिया की तबीयत खासी खराब हो गई थी, बल्कि वो तो बेहोश होकर गिर पड़ी। ओह माय गॉड, तुम्हें इस बात को इतना इजी नहीं लेना चाहिए जलाल। तुम उसका मुकम्मल चेकअप करवाओ डॉक्टर से। हाँ, मेरी बात हुई है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। ऑफिस जा रहे हो आज? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नाजिया का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। कहाँ है नाजिया, मैं उसे मिल लूं? हाँ, अपने कमरे में। सो तो नहीं रही? नहीं। Lal asked me to come to his office, so can you please confirm that what time am I supposed to be there? Mr. Jalal is not in the office today. He told me to arrange a meeting for you with his manager because he is the one signing the consultancy agreement. And what about Mr. Jalal? He is a very busy person. He can't look after these things personally. I will arrange meeting with his manager and inform you then. Okay, thank you. आपको ये सर दर्द पहले भी इसी तरह होता था? नहीं। एक्सक्यूज मी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो रास्ता मुझे नाजिया की तरफ लेकर जाता है, और मैं जानता हूँ मैं क्या करूँ। तुम अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। भाई जलाल तो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। जी। अच्छा देखो, अगर किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन कॉल करके बुला लेना। मैं
अपनी मेडिकेशन ले लीजिए, डॉक्टर ने कहा था वक्त पे खानी। आप इतना मेरे लिए मत किया कीजिए प्लीज। थैंक यू। क्यों? क्या मैं बीमार होऊंगा तो आप मेरे लिए सब कुछ नहीं करेंगे? मैंने डॉक्टर से बात की थी। आपके सर दर्द के लिए डॉक्टर की एडवाइस है कि एक दफा चेकअप कराना जरूरी है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जरूरी तो है, अपने इत्मीनान के लिए से। आपको ये सर दर्द पहले भी इसी तरह होता था? नहीं। एक्सक्यूज मी। जानती हो, मैंने आज जलाल महमूद के ऑफिस फोन किया था। मीटिंग तय हुई उनसे? मुझे लगता है वो मुझसे डायरेक्टली डील नहीं करेंगे, लेकिन क्या? मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे डायरेक्टली डील करें। तो इस तरह तुम उनके करीब होना चाहते हो? उनके नहीं, अपने मकसद के। मैं नहीं जानती कि जो रास्ता तुम इख्तियार कर रहे हो वो सही है या नहीं। रास्ता सही हो या गलत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो रास्ता मुझे नाजिया की तरफ लेकर जाता है, और मैं जानता हूं मैं क्या करूं। तुम अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। हेलो। हाँ नाजिया, क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ। मैं रात आई थी। जी, जलाल बता रहे थे। भाई जलाल तो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। जी। अच्छा देखो, अगर किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। भाई शुक्रिया की क्या बात है, आफ्टर ऑल मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। चलो अब तुम आराम करो, मैं इंशाल्लाह कल तुमसे मिलने आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी जी, ये सब मैंने लिंडा को नोट करवा दिया है। ठीक है, आप ये केस अकाउंट्स भिजवा दीजिए। नहीं नहीं, उनसे कह दीजिए मैं अवेलेबल नहीं हूं। हाँ हाँ, मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिलहाल टाइम नहीं दे सकता। आप सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ओके ओके। जलाल महमूद साहब आपके फैमिली फ्रेंड है, राइट? जी हाँ, उस दिन होली पे भी। जी बिल्कुल, मैंने देखा था उन्हें। दौलत के नशे में धुत उन लोगों ने सिर्फ पैसे की लालच में तुम्हारी शादी एक ऐसे बदसूरत इंसान से कर दी, उसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें बस एक नाजिया ही नजर आती है ना, यहाँ पे और कोई तो कुछ है ही नहीं। कौन पूछा? रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर है। फिर तो मुझे लगता है कि आपकी मुझसे सोचती ज्यादा है या अपनी फैमिली को ज्यादा मिस करती है। इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ हैं, अपना रवैया लोगों के साथ ना बदलिए। अच्छा ये लो, सुबह जाकर मिल लेना जलाल महमूद से। ये कहाँ से आया? नीतू दीदी आई थी,